अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज जो मसरूफ़ियत रही वो ये रही कि एक नाम लिखा, कॉलेज में एक्टिविटी की, अपना नाम लिखा और बहुत दिनों के बाद पेन चलाया, नाम लिखा, अच्छा लगा। आ जाइए, केमिस्ट्री में जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे थे तो चैप्टर्स में पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए थे चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 खासा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तमाम ही सेक्शन से ये पेपर आता है और जिस बंदे को ये पेपर आता हो, चैप्टर आता हो, वो राज करता है। मुझसे आज मेरी एक कॉलेज में मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने फरमाइश की कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ दिल आता हो। बहुत सारे शेर सुनाए मैंने, लेकिन शायद ये कभी सुनाया हो या नहीं सुनाया हो, मेरे जहन में नहीं है, मैं सुना देता हूँ। तो मैं एक ऐसा मैंने शेर सुना है जिसके एक ही मिसरे में दिल 2 दफ़ा आएगा। तो शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। उम्मीद है मैंने 3 मरतबा दिल का ज़िक्र किया और जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी फ़रमाइश पूरी हो गई होगी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की जानिब। इस चैप्टर में जो पेज नंबर्स बताए जाएंगे वो मेरी अपनी इस किताब से मुताल्लिक़ होंगे। किताब आप बखूबी जानते हैं अच्छे तरीके से। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स में या आइंस में, वो भी मेरी किताब में चैप्टर नंबर 12 में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। बाकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर मेथड, वो भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आ जाता हूँ इस चैप्टर के ऊपर और एंड में जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं एक बहुत ही ख़ास किस्म की अनाउंसमेंट करूँगा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, एग्ज़ाम में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, उसका वो मुझे याद है, लेकिन मैं बताऊँगा इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचने के बाद। तो आते हैं जनाब, चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेक्शन ए में जो MCQs हैं वो आपको मेरी किताब में मिलेंगे पेज नंबर 554 पर। उसके बाद शुरू होगा सेक्शन बी CRQs, जिस पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें पहला सवाल होगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और वो टर्म्स क्या क्या हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, इन दोनों में फ़र्क बताना है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इसमें फ़र्क बताना है। वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये 3 डिफ्रेंशिएशन के सवाल हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फ़र्क, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में फ़र्क, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये 3 अलग अलग पेयर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोथ फॉर एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। यानी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आप जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके रूल पूछे हैं कि रूल क्या होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए कि भाई एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम है तो इसमें हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह कैसे बैलेंस होगा और चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। एक्सप्लेन ECS, ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, एंड SHE मिला के पढ़ें तो पढ़ा जाएगा शी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको मेरी वीडियोस में देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये नया टॉपिक है जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में पहले नहीं था, अब नई किताब में है। तो कोरोजन क्या होता है और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसे बच सकते हैं, बचा जा सकता है, वो पूछा है। उसके बाद है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल, सब्सटेंस और आइंस वगैरह वगैरह। इसके लिए आप मेरी किताब को चैप्टर नंबर 12 देखिएगा, इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। सेक्शन बी हो गया है आपका फिनिश्ड, ख़त्म। अब आ जाते हैं सेक्शन सी ERQs की जानिब, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाउ इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इन कॉपर डिटरमाइंड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो आपको 6 इक्वेशन मैंने दी हैं, आगे मैंने इसके मीडियम भी लिख दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये कैसे बैलेंस करेंगे आप बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, पहली इक्वेशन है क्रोमेट आयन आयोडीन से मिलकर क्रोमियम और
और आपके पास आयोडेट बना रही है एसिडिक मीडियम में। दूसरे में MnO4-1 SO3-2 से मिलकर Mn+2 और SO4-2 बना रहा है बेसिक मीडियम में। तीसरी इक्वेशन है MnO4-1 Cl-1 के साथ मिलकर Mn+2 और Cl2 गैस बना रहा है एसिडिक मीडियम में। चौथी इक्वेशन है क्लोरीन गैस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर क्लोराइड आयन और क्लोरेट प्लस वाटर बना रहा है बेसिक मीडियम में। पांचवी इक्वेशन है MnO4-1 प्लस C2O4-2 ऑक्सिलेट आयन कहते हैं प्रोटॉन की प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में Mn+2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है एसिडिक मीडियम में। और छठी और आखिरी इक्वेशन है Fe+2 प्लस Cr2O7 एसिडिक मीडियम में यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन बनाता है Fe+3 Cr+3 और वाटर एसिडिक मीडियम में। आखिर में मेरा नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर सैयद अतहर अली। यूट्यूब का मेरा जो है अकाउंट नंबर या आइडेंटिटी लिखी हुई है वो आप देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैंने अपनी आईडी दे दी है सैयद अतहर अली बग़ैर गैप के है _ऑफिशियल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वो जो मैं बात आपसे कह रहा था कि मैं आखिर में जाते जाते एक अहम बात बताता हुआ जाऊँगा, वो बात कुछ इस तरह से है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मैं 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाने वाला हूं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि जब इंटर के या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें अच्छे नंबर लाने की ट्रिक्स या उसके जो आपके पास होना चाहिए कुछ ऐसे तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आप फटाफट जल्दी से कम वक्त में ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो उसका इंतज़ार कीजिएगा, वो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा वीडियो। और ये भी मुमकिन है कि मैं वीडियो के दरमियान में कुछ ऐसे टिप्स देना शुरू कर दूं और मैं यहाँ के बैठे हुए बच्चों से भी कह दूं कि भाई कॉपी निकालिए। अलग से टाइम निकालने में बहुत टाइम ज़ाया होता है, तो इस वीडियो के दौरान ही जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको मैं ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।